अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तेमाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल और रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम वीडियो नंबर 2 है हमारी, जिसमें हम 11वीं सबक का मैथ फर्स्ट में पहला सबक जो है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7 to 30 का आज हम मुताला करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह से है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल यानी कायमत ज़ाया मुसल्लस दिया गया है, जिसमें बाकी दो जाविये जिनकी रेशो 4 को 5 दी गई है। हमें जावियों की जो पैमाइश है यानी मुसल्लस के जाविये की पैमाइश डिग्री और रेडियन में मालूम करना है। बहुत ईजी है, बहुत आसान है। तो चलिए सबसे पहले हम मुसल्लस का जिक्र करते हैं, क्योंकि मुसल्लस राइट ऑफ ट्रायंगल दिया गया है, तो इसलिए मुसल्लस ABC बी राइट एंड ट्रायंगल। ओके, यानी ये कायमत ज़ाया मुसल्लस है शक्ल में। यहाँ पर तो जाविया ए जो है ये 90 दर्जे का है। कितने का है? 90 दर्जे का है। इसलिए इसकी अलामत 8, 9, 10 में हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि इस तरह का जहाँ पर निशान होता है वहाँ पर 90 दर्जे का जाविया बनता है। तो आगे बढ़ते हैं। बाकी दो जाविये होते हैं कायमत ज़ाया मुसल्लस में, वो एक्यूट मीन्स यानी हद्दा जाविये होते हैं। तो उसके बाकी दो जो जाविये वो हद्दा जाविये है, मेजर ऑफ बी एंड मेजर ऑफ सी। आइए इसके बाद इनकी रेशो कितनी दी गई है? 4 को 5। तो यहाँ पर जब हम इस तरह का सवाल आता है तो इसके लिए हम एक कांस्टेंट वैल्यू पुटअप करते हैं। तो यहाँ पर हम मेजर ऑफ बी इज इक्वल टू 4k और मेजर ऑफ सी इज इक्वल टू 5k, यानी k जो है ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है। अब यहाँ पर तीनों जावियों के कीमतें हमारे सामने मौजूद है और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तीनों जावियों की पैमाइश जब हमको दी जाती है तो जब हम उसकी पैमाइश का 180 वाला जो ज़ाब्ता है वो इस्तेमाल करते हैं। तो किसी यहाँ पर सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल 180 डिग्री। तो आइए तीनों जावियों की लिखते हैं मुसल्लस के, उसके बाद उनकी कीमतें रखते हैं। जाविया ए 90 दर्जे, जाविया बी 4k, जाविया सी 5k इज इक्वल टू 180। ओके, 90 एज इट इज़। यहाँ पर आप देखिए 4k प्लस 5k की हमने जमा किए तो 9k आया और 180 90 इधर प्लस में, इधर जाकर माइनस हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 9k एज इट इज़ रहेगा। 180 में से अगर हम 90 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर 90 बचता है। इसके बाद की प्रोसेस आपको अच्छी तरह से पता है कि 9 इधर मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाकर डिवाइडेशन में हो जाएगा। इसलिए k इज इक्वल टू 10। ओके, अब हमें k की वैल्यू हासिल हो गई। अब हमें जाविया बी और जाविया सी की कीमत मालूम करना है। तो जाविया सी और जाविया बी देखिए कुछ इस तरह से। जाविया बी है 4k और जाविया सी है 5k। तो जहाँ जहाँ k है वहाँ पर हमें 10 रखना है। तो सबसे पहले हम b मालूम करते हैं। तो जाविया बी हमें मिल गया 40। इसके साथ हम c मालूम करेंगे तो जाविया सी हमें मिलेगा 50। तो सबसे पहला सवाल का जवाब हमारा हो गया। हमने डिग्री में मुसल्लस के जाविये हासिल कर लिए। अब इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। हम जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन होता है। ओके, अब हमें 40 डिग्री का रेडियन मालूम करना है। तो 40 इंटू π/1/80। तो यहाँ पर सिफर से सिफर कट जाएगा। 2 के पाड़े में 4 आता है, 2 के पाड़े में 18 आता है, यानी 2π/9। ओके, इस तरह से हमारा ये जवाब हो गया। आइए 50 का भी हम इसी तरह से निकालते हैं। 50 डिग्री इज इक्वल टू 50 इंटू π/180। 0 से 0 कट गया। 5 के पाड़े में 18 नहीं आता, इसलिए 5π/18। ओके, ये है हमारा रेडियन। तो यहाँ पर हमने जाविया बी और जाविया सी का जवाब डिग्री और रेडियन में हमने हासिल कर लिए। चलिए अब हम सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर हमें देखिए इस तरह के सवाल हम हमारी 8, 9, 10 में अच्छी तरह से कर चुके हैं। क्या सवाल है? द सम ऑफ 2 एंगल्स इज 5π रेडियन, यानी मुसल्लस के दो जावियों की जो जमा है वो कितनी है? 5π की है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? रेडियन है, 5π रेडियन है, तो सबसे पहले रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। वी नो दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π ब्रैकेट डिग्री। तो यहाँ पर हम 5π रखेंगे। देखिए इस तरह से पाई से पाई कट हो गया। क्या बचा? 5 इंटू 80। तो 18 का पारा अगर हम 5 तक पढ़ते हैं तो 18 पंजे 90 होता है, 0 का 0। तो 5π रेडियन इज इक्वल टू 900 डिग्री। यहाँ पर हमें 900 डिग्री मिल गया। अब चलिए हम
तरतीब से इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया गया, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 5u पाई रेडियन। तो अब हमारे पास 5u पाई रेडियन क्या है, 900, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमें हासिल जो करना है, मेजर ऑफ डिग्री में हासिल करना है, दोनों एंगल्स की, दोनों जावियों की पैमाइश हमें रेडियन और डिग्री में हासिल करना है। तो यहाँ पर हम उसे साबित करने के लिए जैसा हम फर्ज करते थे, यहाँ पर भी हम फर्ज करेंगे। सपोज कि लेट द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल बी एक्स एंड वाई, यानी हमने एक्स और वाई से दो जाविये जो दिए गए उसे हमने फर्ज किया। तो पहली जो कंडीशन हमारी, सम ऑफ टू एंगल्स इज 5u पाई, तो सम ऑफ टू यानी जमा, तो देन x जमा y इज इक्वल टू 900, क्योंकि 5u पाई क्या है हमारा, रेडियन 900 हमें हासिल हुआ। इससे मसाला नंबर 1 देते हैं। आगे बढ़ते हैं, एंड देयर डिफरेंस इज 60, यानी दोनों का फर्क कितना है, 60, इसलिए मसाला नंबर 2। ओके, इस तरह की मिसालें हम कर चुके हैं। 1 और 2 की जमा करेंगे, 1 और 2 की जमा करने पर तो यहाँ पर y जो है कट जाएगा। ओके, और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, 2x बराबर 960, 2 ज़रबी सूरत में उधर जाकर तकसीम करेंगे तो हमारा जवाब कितना हासिल होगा, 480। आप उठाइए 480 को हम कोई भी मसावत 1 में रखिए या फिर 2 में रखिए। हम यहाँ पर मसावत 1 में 480 रखते हैं, तो यहाँ पर x की जगह पर हम 480 इस्तेमाल करेंगे। 480 इधर जमा में उधर जाकर माइनस करेंगे। जब हम इसकी माइनस करेंगे यानी 90 में से 48 गए, कितना बचा, 42, तो 420 y की वैल्यू हमें हासिल हो गई। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें डिग्री में इसका जवाब हासिल करना था, जो हम यहाँ पर हासिल कर चुके। ओके, आइए इसके बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 कुछ इस तरह से दिया गया है, द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3 को 7, 7 को 8, फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्री एंड रेडियन। देखिए, इस तरह का सवाल हमारी 9th में सबक है हमारा निस्बत और तनासुब में दिया हुआ है। यानी जब हमें 3 जावियों की रेशो, उनका तनासुब दिया जाता है, 3 को 7, 7 को 8, इस तरह से, तो हम यहाँ पर उसके लिए कोई कांस्टेंट वैल्यू फ़र्ज करते हैं, जैसा हम के पिछली स्लाइड में हमने देखा। तो यहाँ पर भी हम उसी तरह से फ़र्ज करेंगे। तो यहाँ पर हमने फ़र्ज किया था कि लेट द एंगल ऑफ द ट्राइंगल बी 3K, 7K, 8K इन डिग्री। ओके, फिर वही तीनों जावियों की पैमाइश का मजमू 180 होता है। उसी ज़ाब्ते की मदद से हमें इसे सॉल्व करना है। आइए 3, 7 और 18 की जमा करते हैं, तो ये होता है 18, यानी के कांस्टेंट रहेगा। 18 इधर ज़रबी सूरत में उधर जाकर तकसीम करेंगे तो हमारा जवाब कितना हासिल होगा, 10 हासिल। तो के की वैल्यू हमें मिल गई 10। चलिए एक एक करके हम जाविये की पैमाइश भी मालूम करते हैं। सबसे पहले 3K लेते हैं। 3K की क्या मिलेंगे, 30, 7 की 70 और 8 की 80। तो ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर, यानी हमने डिग्री में से हासिल कर लिया। अब इन्हीं डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 1 डिग्री होता है π/180 ब्रैकेट रेडियन। तो चलिए रखते हैं कीमत एक करके 30 की मालूम करेंगे। 0 से 0 कटा, 3 का 3 और 3 छक्के 18, यानी π/6। पहले का जवाब हमें मिल गया। सेकंड 70 का मालूम करना है। 0 से 0 कट गया, 7 के पाड़े में 18 नहीं आता, इसलिए जैसा है वैसे ही रहेगा। ओके, इसी तरह से 8 से मालूम करते हैं। चलिए यहाँ पर 70 लिख दिया मैं। 80 है हमारा, 80 π/180, 0 से 0 कट गया, 8 के पाड़े में 18 नहीं आता, लेकिन दोनों आते हैं 2 के पाड़े में। कितने नंबर पर, यह आता है 4 नंबर पर, यह आता है 9 नंबर पर, तो इसलिए 4 π/9। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने 9th क्वेश्चन में डिग्री और रेडियन हमने हासिल कर ली। ओके, चलिए अब इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान और बहुत इजी है। बाकी में लास्ट टाइम आपको इस तरह का जवाब लिखना है जो मैंने यहाँ पर लिखा। ओके, सवाल नंबर 10, द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP। AP हम 10वीं में पढ़ चुके हैं, हिसाबी तसाउत, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एंड द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट लिस्ट, फाइंड द एंगल इन डिग्री एंड रेडियन। देखिए ये हमारा इतलाक वाला सवाल है।
तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया कि द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन AP। तो आपको याद होगा कि जब हम इतलाक में हिसाबी तसावुत का क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो उसमें हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ रहता था कि 3 अदद के बारे में या फिर 5 अदद के बारे में। तो यहाँ पर देखिए उसके जाविये दिए गए हुए, जो हम इस तरह से फ़र्ज़ करते हैं, आपको याद होगा A - D, A + D, ओके, इस तरह से। तो यहाँ पर हमें 3 अदद दिया गया है, तो यहाँ पर हम मुसल्लस के जाविये मालूम करेंगे। इसलिए उसने क्या कहा है कि द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन AP। तो यहाँ पर हमने यही वाला इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है मुसल्लस में 3 ही जाविये होते हैं। आइए वही खुसूसियात की बिना पर हम इसकी जमा करते हैं। सम ऑफ द ट्रायंगल जमा करते हैं, D से D कट गया, 3A, 3 इधर ज़रबी सूरत में तो जाकर तकसीम करेंगे, 60 जवाब हमें हासिल हो गया। आइए एक एक करके सबकी कीमत मालूम करते हैं। अब सॉरी, आगे हमें बोला गया कि द ग्रेटेस्ट इज़ 5 टाइम। तो सबसे बड़ा क्या है, A जमा D, और सबसे छोटा क्या है, A - D। 5 टाइम्स यानी 5 मरतबा स्मॉलेस्ट नंबर आया हुआ है। आइए 5 से हम A - D को ज़रब करते हैं, जहाँ जहाँ A है हम ऐसा भी कर सकते हैं इसे। चलिए इसके बाद आगे अब आप देखिए 60 जमा D एज इट इज़ रहेगा। उसके साथ साथ जो हमारा 5 के पहाड़ा हमें 60 तक पढ़ना है, तो 6 पंजे 30, 300 ये हो जाएगा, ओके। और माइनस जो है 5D हो जाएगा। D वाली टर्म एक साइड करते हैं और अदद वाली टर्म एक साइड करते हैं, ओके। इस तरह से ये हो जाएगा 6D, और 300 में से अगर हम 60 माइनस करते हैं तो कितना आता है, 240। इसी तरह से 6 इधर ज़रबी सूरत में उधर जाकर तकसीम करेगा, तो D बराबर हमें कितना हासिल होगा, 40, यानी 6 चौक 24 हासिल होगा। D बराबर 40 दर्जे हमने हासिल कर लिए। अब आइए इन्हें क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। सॉरी, उससे पहले हम बाकी जो जाविये है उनकी कीमतें मालूम करते हैं। तो D मिल गया 40, A मिल गया 60, तो A - D कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। सबसे पहले A + D मालूम करते हैं, ये हो गया 100, A - D 20, और A तो हमें पता है कितना है, 60, ओके। चलिए एक करके सबसे पहले 100 मालूम करेंगे। 100 × 0 0 गया, 5/9, ओके। सेकंड 0 से 0 गया, 6 का 6 6 दिया 18, यानी π/3, और 20 का मालूम करना है। 0 से 0 गया, 2 1 2, 2 9 18, यानी π/9, ओके। प्यारे बच्चों, यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। मैं फास्ट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये हम 10वीं में पढ़ चुके हैं, उसमें उर्दू में पढ़ा था। तो प्यारे बच्चों, चलो इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर हम 11 की तरफ बढ़ते हैं। जो बच्चे अच्छी तरह से इस सबक इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि हमने 10वीं में बहुत इजी मसला पढ़े हुए थे, जिसका नाम था मुस्तक़िमिल मोहित ज़ू अरबतुल इज़ला। तो ये सवाल भी हमारा उसी के ऊपर डिपेंड करता है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स यानी क्या, ज़ू अरबतुल इज़ला, और यहाँ पर साइक्लिक जो दिया हुआ है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर मीन्स यानी मुस्तक़िमिल मोहित ज़ू अरबतुल इज़ला। तो यहाँ पर 2 एडजेसेंट यानी मुतवातिर जाविये दिए गए हैं, 40 एक दर्जे में दिया गया है और दूसरा रेडियन में। तो हमें क्या करना है, उसके तमाम यानी ज़ू अरबतुल इज़ला के तमाम जावियों की पैमाइश हमें मालूम करना है डिग्री में। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे आंसर की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले जो 2 जाविये दिए गए हैं, मतलब एडजेसेंट मीन्स यानी क्या, मुतवातिर जाविये। तो 2 जाविये दिए गए हैं, एक 40 दर्जे का दिया गया है और दूसरा रेडियन में दिया गया है। तो सबसे पहले हम रेडियन वाले जाविये को कन्वर्ट करेंगे डिग्री के अंदर। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 1 रेडियन होता है 180/π डिग्री। आइए अब π/3 का रेडियन वाला जो है इसे हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो π से π कैंसिल, 3 का 3 और 3 छक्के 18। तो यानी π/3 रेडियन का जो डिग्री में हमें कन्वर्ट करना, उसका आंसर हमें मिला 60 दर्जे। अब दोनों के दोनों जो जाविये हमारे वो आ गए डिग्री में। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मुस्तक़िमिल मोहित यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के जाविये जो होते हैं, उनके मुकाबिल के जो जाविये होते हैं वो मुतम्मिम होते हैं। कैसे होते हैं, मुतम्मिम होते हैं, यानी उसके मुकाबिल के जाविये की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है। ये हमने 10वीं में पढ़ा था। हम उसी की बेस पर इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ABCD
एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पर देखिए मैं शक्ल में आपको बता रहा हूँ ABCD, यानी मुस्तकमिल मोहित ज़ू अर्बत अज़ला वो होता है जो दायरे के ममास पर उसके चारों के चारों जाविये आते हो। ओके, तो यहाँ पर मुकाबिल में दो जाविया आपको दिखाई दे रहे हैं। जाविया A मुकाबिल में है जाविया C के, और जाविया B उसके मुकाबिल में है जाविया D। यहाँ पर तो हमने जो मैंने आपसे कहा था कि सम ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज़ 180। मैंने आपसे कहा था कि मुकाबिल के जाविये मुतम्मिम होते हैं, जो अर्बत अज़ला के मुकाबिल के जाविये मुतम्मिम होते हैं। हमने 10वीं में इस पर मसला भी पढ़ा हुआ है। आइए, तो मुकाबिल के जाविये जो मैंने आपसे कहा कि जाविया A जाविया C का मुकाबिल का जाविया है, इन दोनों की पैमाइश का मजमूआ कितना रहेगा 180। तरतीब से लिखते हैं। इसी तरह से मुकाबिल में D और B रहा। चलिए कीमत रखते हैं हम सबसे पहले जाविये की। तो यहाँ पर हमने जाविया C और जाविया D को मालूम करने के लिए उसको मुतगय्यर में हमने कन्वर्ट किया, यानी मुतगय्यर की कीमत की मदद से हम जाविया C की कीमत हासिल करेंगे। तो हमने जाविया C की जगह पर x मुतगय्यर इस्तेमाल किए। इसके बाद आपको पता है 40 जमा करता है, उधर जाकर मनफी करेगा, तो 180 से अगर 40 माइनस करें तो हमारा जवाब बचता है 140। आइए इसी तरह से जाविया B और जाविया D, हमें जाविया B की कीमत दी गई है, जाविया B है 60, और जाविया D की जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे y। जैसा हमने यहाँ पर 40 को उधर भेजे, इसी तरह से 60 को भी हम उधर की सिमतों में भेजेंगे। ये मनफी, तो 180 से अगर 60 माइनस होता है तो 120 बचता है। तो यहाँ पर हमने x और y की कीमत हासिल कर ली है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने चारों के चारों जावियों की कीमत हासिल कर ली। तो चारों जावियों की कीमत क्या है हमारे पास, 40 दर्जे, 60 दर्जे, 140 दर्जे और 120 दर्जे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो 13 की तरफ बढ़ते हैं। 12 जो सवाल है यह हमारा सेम टू सेम इसी तरह से है, जिसमें 4 जाविये दिए गए हैं, इनमें चारों की निस्बत दी गई है। 3 जाविये दिए गए हैं और एक जाविया जो है हमारा रेडियन में दिया गया है। तो उसे सबसे पहले हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है, और तीनों जावियों को आपको अच्छी तरह से पता है कि तमाम जावियों की पैमाइश का मजमुआ 360 होता है। ज़ू अर्बत अज़ला की तमाम जावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होता है 360। आपको सवाल नंबर 12 इस तरह से सॉल्व करना है, बहुत ईजी है, आप इसे कर सकते हैं। अब देखिए सवाल नंबर जो 13 है, इसके अंदर हमें एक सवाल में 4 सवाल दिया है। तो जिस तरह से हम पहला सवाल करेंगे पेंटागोन का, उसी तरह से आपको तमाम क्वेश्चन के आंसर निकालना है। तो पेंटागोन यानी जिसके 5 ज़िले होते, हेक्सागोन यानी जिसके 6 होते, सेप्टागोन यानी जिसके 7, और ऑक्टागोन जिसके 8 ज़िले होते हैं। तो जिस तरह से हम पेंटागोन के लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपको तमाम बाकी जो क्वेश्चन है बस वहाँ पर आपको क्या करना है, 5 की जगह 6 इस्तेमाल करना है। जहाँ जहाँ मैं 5 इस्तेमाल करूँगा वहाँ आपको 6, 7, 8 जो आपको मालूम करना है उसके मुताबिक आप इस्तेमाल कर लीजिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं आंसर की तरफ। सबसे पहले पेंटागोनल के लिए तो एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल हमको मालूम करना है, यानी बैरूनी और अंदरूनी जाविया हमें इसमें मालूम करना है, और जवाब किस में हासिल करना है, डिग्री और रेडियन में। तो चलिए यह है हमारा पेंटागोन, जिसके 5 ज़िले हमको दिखाई दे रहे हैं। आइए इसकी हमने कुछ जाविये अंदरून और बैरून वाले जाविये के लिए हमने इसके एरो को बाहर निकाले, इनकी डायरेक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले पेंटागन की साइड जो है कितनी है, 5 है। अब यहाँ पर आप गौर से देखिए कि इसके एक्सटीरियर एंगल्स यानी बैरूनी, यहाँ पर सबसे पहले मैंने अंदरून का बताया जी। देखिए जिस तरह से अंदरून में लाल कलर का जो जाविया दिखाई दे रहा है, इसी तरह से बाकी तमाम जाविये भी अंदरून में हमारे बनेंगे। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं। तो एक्सटीरियर देखिए 5 आपको जाविये बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितने जाविये बनते दिखाई दे रहे हैं, 5, जो मैंने ब्लू कलर से आपको यहाँ पर हाईलाइट किया हूँ। तो ये हो गए 5। और पेंटागोनल के तमाम जावियों की यानी जो एक्सटीरियर जाविये होते हैं, इनकी पैमाइश का मजमूआ होता है 360। कितना होता है, 360 होता है। अब हमें एक जाविये की पैमाइश मालूम करना है, तो 360 को हम 5 से तकसीम कर देंगे, तो हमारा जवाब जो हमें मिलेगा 72 मिलेगा। यानी जो ब्लू कलर का जो निशान आपको दिखाई दे रहा है, उसकी पैमाइश कितनी है, 72 दर्जे। तो अभी हमें पता चल गया कि ये 72 दर्जे एक्सटीरियर एंगल हमें मिल गया। अब इंटीरियर एंगल का कीमत हमें मालूम करना है। तो आप देखिए ब्लू कलर और रेड कलर ये आपस में एक दूसरे को मिले हुए हैं। तो इस तरह का जो जाविया होता है, हम इसे पढ़ते हैं खत्ती जोड़ी का जाविया। आप अच्छी तरह जानते हैं खत्ती जोड़ी के जाविये की पैमाइश होती है 180।
तो हम 180 में से 72 को माइनस करेंगे तो हमें रेड कलर का जाविया यानी जो हमारा इंटीरियर एंगल है वो हमें मालूम पड़ जाएगा। तो आइए यहाँ पर हम जो मैंने आपसे कहा, तो सबसे पहले जो डिग्री दी हुई है इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमें बोला गया है डिग्री और रेडियन को में हमें जवाब अखज़ करना है। तो इसका जवाब हमें मिला 2π/5 रेडियन। अब यहाँ पर आप अच्छी तरह जानते हैं इंटीरियर एंगल्स 180 होता है, यानी इसका खती जोड़ी का जो जाविया है कितना है 180। 180 में से हमें माइनस 72 करना है तो कितना हासिल होगा 108। अब ये मिल गया हमें डिग्री में, इसी को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन का ज़ाब्ता आपके पास पता है, आप इसकी तकसीम कर लीजिए। 108 को 180 से तकसीम अगर हम करते हैं तो कितना जवाब आता है 3π/5। ओके, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये कंप्लीट हो गया। बाकी जो क्वेश्चन है आपके सेकंड, थर्ड और फोर्थ, आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ हमने 5 लिखा वहाँ पर आपको, जैसा हेक्सागोन अगर सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर आप 6 इस्तेमाल कीजिए, 6 से उसे तकसीम दीजिए और इसी तरह से सॉल्व कीजिए। फिर आप अगर सेप्टागोन सॉल्व करेंगे तो 6 की जगह पर आप 7 इस्तेमाल कीजिए। इसी तरह से आप इसके जवाब निकाल सकते हैं। ओके,